ओम शांति। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा हम आत्माओं के कल्याण के लिए परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर आते हैं और हमें भी अपने समान मास्टर विश्व कल्याणकारी बना देते हैं। इतना सशक्त बना देते हैं जो हम दूसरों को भी शक्ति प्रदान कर सकें। इतना शांत बना देते हैं जो विकारों से तपती हुई आत्माओं को भी हम शांति का दान दे सकें। इतना सुखी बना देते हैं जो दुखों से ग्रस्त आत्माएं भी हमें देखकर हमसे मनवांछित प्राप्तियां प्राप्त करके सुखी हो जाएं। तो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की विभिन्न युक्तियां सूक्ष्म और स्थूल बाबा रोज के महावाक्यों द्वारा हमें सिखाते हैं। ये महावाक्य जो आत्मा की खुराक भी है और आत्मा को परमात्मा द्वारा प्राप्त याद पत्र भी है, जिसे पढ़कर सुनकर आत्मा स्वयं को, अपने 84 जन्मों को, अपने भविष्य को, अपने भूत को बिल्कुल यथार्थ समझ जाती है। तो आज की मुरली भी हमें विश्व का कल्याण करने की विभिन्न युक्तियां बता रही है। आज है 20 जनवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना। सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। क्या करना है? बाबा की याद दिलानी है और ज्ञान दान देना है। प्रश्न है, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? उनकी निशानी क्या होगी? महारथी बच्चों की निशानियां सुनेंगे भी और अपने अंदर चेक भी करते रहेंगे कि क्या हम महारथी हैं। उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। रीति क्या है? पढ़ाई पढ़ने की आत्मा समझ के पढ़ना। तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है। याद रहता है ना, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं। यदि अपना ये नवीन जन्म याद है, द्विज जन्म याद है, तो ब्राह्मण जन्म में हर बाबा के बच्चे के ऊपर बृहस्पति की दशा है। तो जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, केवल अपनी नहीं परंतु सबकी उन्नति का ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वह है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, यह है मेरे सपूत बच्चे। तो है ना सभी सपूत बच्चे, महारथी बच्चे। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 18 जनवरी के बाद फिर शिव जयंती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है। सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन,
आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही लिखना है। या तो लिखना है ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। पहले अभी बाबा ज्ञान की गीता सुना रहे हैं, फिर इससे 21 जन्म का हमें वर्षा मिलेगा। उसके बाद ये वर्षा खत्म तो उसके बाद 63 जन्म भक्ति की गीता चलेगी। तो बाबा कहते हैं बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। यह ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता सुख शांति का अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। यह मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते। तुम लिखते हो त्रिमूर्ति शिव जयंती, सुश्रीमत भगवत गीता जयंती, सुसर्व की सदगति भवंती। कितने अच्छे शब्द हैं। यह भी सुना सकते हो कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी है, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको बतला सकते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अब हो रही है। यह 2-3 पॉइंट्स मुख्य है। तो इस पर विचार सागर मंथन करके एक नए तरीके से इस बारी शिव जयंती मनानी है। शिव और कृष्ण की गीता का कंट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है, ये क्लैरिटी से बताना है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे तब औरों पर भी असर पड़े। मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है सतगुरु भी है, वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत भी हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी से आएंगे समझने के लिए। ऐसे लिखना है, सदगति दाता
बाप की ही शिव जयंती मनाई जाती है। एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं। यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। खुद भगवान का बच्चा बनते हैं, उनसे नॉलेज लेते हैं तो क्या जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी? पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में ज़रूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती ज़रूर है। फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए, जैसा पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार आएंगे ना जीवन मुक्ति में। तो चाहे शुरू में आए चाहे एंड में आए, पर आएंगे ज़रूर। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में, मुक्ति फिर जीवन मुक्ति फिर जीवन बंध। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसको परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, केवल कहने के लिए हैं, करने वाले नहीं हैं। कल्याण तो करते नहीं। साहूकार अथवा गरीब, कल्याण तो सबका करना है, हर एक का कल्याण करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हों को फुर्सत है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। एक आ जाता है ना, फिर देखते हैं दूसरे भी ये वहाँ जा रहा है तो हम भी जाके देखें। अब अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वह है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन पर है बृहस्पति की दशा। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उन पर बृहस्पति की दशाएं। अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते हैं तो फिर दूसरी दूसरी दशाएं आ जाती हैं। फिर देह की दशाएं काम करने लग जाती हैं। उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, पूछो सारे अपने दिल से, हम महारथी हैं? अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसको ज्ञान सुना ना सके। देखो, अगर ज्ञान नहीं सुना सकते तो बाबा ने कह दिया इनडायरेक्टली प्यादे हैं। अगर किसका कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी बाप का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बच्चे ऐसे कहलाने लायक ही नहीं है कि हम भगवान के बच्चे हैं। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना, वह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो।
दास दासी नहीं बनना है। तो बाबा कहते सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। बाबा भी देखते हैं ना, बच्चे मेहनत करते हैं, हड्डियां सफल करते हैं, तो बाबा खुश होते हैं। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फ़ायदा होगा? बस खाते रहो सोते रहो, उससे क्या फ़ायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। इम्पॉर्टेंट बात, बाबा को जानो, बाबा को पहचानो और बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ, तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। करेंगे सभी। पहले खुद बाबा की याद में खाना खाएंगे, फिर दूसरों को भी याद दिलाएंगे कि बाबा को याद करो। यह तो सहज है ना, कितनी अच्छी और कितनी सहज सेवा है। इसमें क्या नुकसान है? टेव यानी आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को भी याद करते रहेंगे। बस एक बार आदत पड़ जाए ना, फिर बाबा को भुलाना मुश्किल हो जाएगा। दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। तो बाबा चारों सब्जेक्ट्स पर जोर देते हैं, पढ़ाई पर भी, योग पर भी, धारणा पर भी, सेवा पर भी। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर पतित है। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का थोड़ी पता है, किसी को ये कैलकुलेशन नहीं पता है कब बाबा आते हैं, कब भक्ति शुरू होती है। बाप समझाते हैं यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। भक्ति की जो गीता है उसको पढ़ने से भी बाबा कहते हैं मैं नहीं मिलता हूँ। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं होती है। गीता, वेद, उपनिषद सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं, जिससे राजाई प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो, क्या बोलेंगे? शिव बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से क्या होता है? विकर्म विनाश होंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ऐसा ब्रह्मा भोजन जिसे देवताएं भी तरसते हैं। वह भक्त लोग भोग लगाते हैं तो भी राम राम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। वो मुख से बोलते हैं राम राम, हमें तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाबा की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए, याद रहनी चाहिए और
ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसको याद ही क्यों करें। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। कंडीशन है कि जब तक हम देह सहित देह के सभी धर्मों को, सभी संबंधों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक बाबा की याद ठहर ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। यह है अव्यभिचारी याद, केवल एक की। अगर याद नहीं पड़ती तो क्या करो? गांठ बांध लो। कोई बात गांठ बांध लेते ना तो रह रह के याद आती है। पहले माताएं गांठ बांध लेती तो गांठ पर हाथ आता था तो बात याद आ जाती थी। अपनी उन्नति के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। कुछ ना कुछ युक्ति जरूर रचो। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना। पंडों का क्या काम है? पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी तुम्हारे में था, पहले तो नहीं था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। ड्रामा फिर फिरेगा, फिर वैसे बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अच्छी सी नूंद कर लेते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए। फलाना फलाना राजा बनेंगे, यह ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, भोजन पर 1-2 को बाप की याद दिलाओ। याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। क्या करना है? भोजन पर सबको बाबा की याद दिलानी है, बाबा की याद में भोजन खाना है और एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। सेकंड पॉइंट, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। पूरा, अधूरा नहीं, पूरा मददगार। तन से भी, मन से भी, धन से भी, संबंध से भी, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, हर कृति से बाबा के मददगार बनना है। इसके बाद सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्र। ये याद पत्र है 1961 का। सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार। बात समाचार कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपनी जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं। बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। यह तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को
कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलेंगे तो ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए मालामाल बन जाए। यह चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुखमय जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है। फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। तो सभी सुन रहे हैं ना, मम्मा का याद प्यार पत्र उनके लिए नहीं है, आप सबके लिए है। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुलवंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुलवंशी कहा जाता है। जबकि अब वही बाप टीचर सतगुरु बना है, धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूर्ण पवित्रता का अधिकार ले लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज रास को समझ गए हो ना। पूछ रही है मम्मा कि लाडले गोप गोपियां ऐसे सहज रास को समझ गए हो ना। जीते जी मरने अथवा मर जीवा बनने में डरते तो नहीं हो ना। आज यह पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे। मम्मा ने ये पत्र हर एक को लिखा है इंडिविजुअली, है ना। तो ये पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े अथवा सुने। और माँ का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए, है ना। फीलिंग आ रही है ना सबको। मम्मा कैसे प्यार से कह रही है, लाडले बच्चे लाडले बच्चे। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि अभी पता चला है कि स्वयं परम पिता ऊंच वर्षा देने आया है, तो लेकर ही रहना है। पता चल गया ना कौन देने आया है, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। वरदान है, अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। क्या वरदान मिला? प्रसन्न चित्त भव। कैसे बनेंगे? जब अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करेंगे। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, कौन सा गीत है? जो पाना था वो पा लिया,
इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अब अव्यक्त मास का पुरुषार्थ के लिए विशेष पॉइंट। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि यह रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। तो ये विशेष सेवा, मनसा सेवा सभी को करनी है। सबको शांति का, सुख का, शक्ति का दान देना है ना? अच्छा, ओम शांति।